दोस्तों जय हिंद। मैं आपके सामने हाजिर हूँ सब्जेक्ट हिंदी लेकर जो सी टेट, यूपी टेट, बी टेट एवं अन्य राज्यों के टेट परीक्षा हेतु उपयोगी है। ये सेट 2 है। अगर सेट 1 नहीं देखे हैं आप जाकर देख सकते हैं। आइए देर न करते हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि साथियों के साथ अधिक से अधिक वार्तालाप करने से भाषा शिक्षण में क्या होगा? ऑप्शन ए मदद मिलेगी, ऑप्शन बी हानि पहुंचेगी, ऑप्शन सी लाभ नहीं होगा, ऑप्शन डी दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साथियों के साथ अधिक से अधिक वार्तालाप करने से भाषा में मदद मिलेगी, यानी भाषा शिक्षण में मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए वह शुष्क हो, ऑप्शन बी वह रचनाधर्मी हो, ऑप्शन सी वह कठोर हो, ऑप्शन डी वह अज्ञानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह रचना धर्मी हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भाषा शिक्षण के केंद्र में किस किसे रखा जाना चाहिए? है ना? किसे रखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षक को, ऑप्शन बी छात्र को, ऑप्शन सी ग्रामीण को, ऑप्शन डी नगर जीवन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्र को भाषा शिक्षण के केंद्र में रखा जाना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन बी हेलेन, ऑप्शन सी डेक्राली, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रोवेल साहब ने किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मानसिक रूप से पिछले बच्चे के लिए कौन सी भाषा शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी डेक्राली, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेक्राली विधि जो है ना वो मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए है ना उपयुक्त मानी जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करें कि पठन कौशल का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए धीमी गति से पढ़ना, ऑप्शन बी निम्नलिखित सामग्री को प्रवाह के साथ पढ़ना, ऑप्शन सी अशुद्ध पढ़ना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिखित सामग्री को प्रवाह के साथ पढ़ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी का। तो हम जानते हैं कर्ता ने कर्म को, यानी कि को आता है विभक्ति, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 2030 में भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, यह वाक्य किस काल में है? ऑप्शन ए वर्तमान काल में है, ऑप्शन बी भविष्य काल में है, ऑप्शन सी भूतकाल में है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भविष्य काल में ये बात होगा। जैसे 2030 तो अभी आने वाला है ना, तो आने वाले को हम भविष्य कहते हैं। तो अभी आया नहीं है ना, आने वाला है, तो भविष्य काल में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस बात को सार सारांश के रूप में नहीं लिख पाने की कमी को किस शिक्षण पद्धति में दूर किया जाता है? ऑप्शन ए रटन रटंत शिक्षण पद्धति, ऑप्शन बी वचन शिक्षण पद्धति, ऑप्शन सी स्मृति शिक्षण पद्धति, ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपचारात्मक विधि द्वारा है ना सार सारांश के रूप में नहीं लिख पाने की कमी को है ना दूर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
करें कि भाषा उपचार के लिए छात्रों के किस बात से ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए कक्षा के समय को, ऑप्शन बी शैक्षिक स्तर को, ऑप्शन सी गणवेश को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 व्याकरण विधि के आगमन प्रणाली में क्या होता है? ऑप्शन ए उदाहरण में से नियम निकाले जाते हैं। ऑप्शन बी नियम देकर उदाहरण बताया जाता है। ऑप्शन सी सूत्र लौटाया जाता है। ऑप्शन डी नियम बताया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है कि व्याकरण शिक्षक के आगमन प्रणाली में क्या होता है, यानी आगमन प्रणाली में क्या होता है? क्या पहले उदाहरण उदाहरण से नियम की तरफ जाया जाता है, या नियम से उदाहरण की तरफ जाया जाता है, या बच्चों को सूत्र रटवाया जाता है, या नियम बताया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ जाया जाता है और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की तरफ जाया जाता है। तो यहाँ आगमन प्रणाली पूछ रहा है तो आगमन प्रणाली के लिए उदाहरण उदाहरण से नियम निकाले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मुंह में पानी आना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए लालच करना, ऑप्शन बी जी मिचलाना, ऑप्शन सी पेट की बीमारी, ऑप्शन डी उल्टी करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लालच करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों को भाषा संकेत को पहचान करने की क्षमता आ सके इसके लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी गद्य लेखन, ऑप्शन सी सस्वर पाठ, ऑप्शन डी मनन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सस्वर पाठ कराना चाहिए। यानी 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भाषा शिक्षण में शिक्षक को चाहिए कि भाषा सीखने के प्रति छात्र को प्रारंभ से ही डैश डैश डैश, है ना? ऑप्शन ए पढ़ावे, ऑप्शन बी लिखवाएं, ऑप्शन सी उत्प्रेरित करे, ऑप्शन डी दंडित करे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुरू से ही भाषा सीखने के लिए बच्चों को, है ना, प्रारंभ से ही उत्प्रेरित करना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भाषा शिक्षण की कौन-कौन सी विधियां हैं? ऑप्शन ए किंडरगार्टन पद्धति, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन सी बेसिक शिक्षण योजना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा शिक्षण की कौन-कौन सी विधियां हैं? तो किंडरगार्टन पद्धति भी है, मॉन्टेसरी पद्धति भी है, बेसिक शिक्षा योजना भी है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सी लोकोक्ति महत्वहीन होने का अर्थ देती है? ऑप्शन ए किस खेत की मूली, ऑप्शन बी मन का हारे हार, ऑप्शन सी दो कौड़ी का, ऑप्शन डी आंख फेरना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दो कौड़ी का। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन फूल का परिवाची नहीं है? पुष्प, सुमन, कुसुम, ये सभी के सभी फूल का परिवाची है, लेकिन वृक्ष जो है ना, ये वृक्ष फूल का परिवाची नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है तो हम ऑप्शन डी लगाएंगे, यानी कि 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सीता एक सुंदर लड़की है, इस वाक्य में सुंदर क्या है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा, हम चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में करें, है ना? अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप ज़रूर क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो, वो कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जो आए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि कहते हैं, ऑप्शन बी कारक कहते हैं, ऑप्शन सी वचन कहते हैं, ऑप्शन डी सर्वनाम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संज्ञा के स्थान पे आने वाले वाक्य को शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी गुरुमुखी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है दोस्त, अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।